हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीयूटी सीरीज में मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, मेरा नाम है अर्जुन और आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं अपने सीयूटी एग्ज़ाम के लिए चैप्टर नेशनल इनकम के 50 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपके एग्ज़ाम के सीयूटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा जो भी नेशनल इनकम का पोर्शन रहेगा वो इन्हीं 50 एमसीक्यूज से आपका कवर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, नेशनल इनकम में काफ़ी सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से बनते हैं, काफ़ी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। 50 एमसीक्यू में मैंने सारे टॉपिक्स आपके अच्छे से कवर कर दिए हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू लिखा है, जो भी हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड है कैलकुलेट करने का, एग्रीगेट एनुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर प्रोडक्ट मेथड। आगे चलते हैं। अरेंज करने हैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स गिवन है नेशनल इनकम के, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड से कैसे करोगे? सबसे पहले है सर हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट, फिर हो जाता है सर हमारे पास जीवीए एट एमपी, फिर जीडीपी एट एमपी, फिर हो जाता है एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी। यही हमारे पास एक करेक्ट सीक्वेंस बनता है ना। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं अपने मैच इट पे। मैच इट में बेसिकली हमारे पास सबसे पहले लिखा है सैलरी ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ। ये बेसिकली क्या होता है? ये होता है सर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर आ जाता है सर डिविडेंड। डिविडेंड होता है सर हमारे पास काइंड ऑफ प्रॉफिट। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? ये होते हैं सर हमारे पास मिक्स्ड इनकम, और जो गिफ्ट होता है वो ट्रांसफर इनकम कहलाता है। तो ऑप्शन बनता है सर डी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ नॉमिनल फ्लो? नॉमिनल फ्लो में बेसिकली फ्लो होता है हमारे पास फैक्टर पेमेंट का फर्म से हाउस होल्ड्स के लिए, है ना। आगे चलते हैं। आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया का हमारे पास कौन कौन इसमें पार्ट हो जाता है? गिफ्ट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय, नहीं सर ये तो नहीं होगा। फिर उसके बाद है प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांचेस ऑफ कंट्री बैंक एंड अदर कंट्रीज, नहीं। प्रॉफिट अर्न करा फॉरेन कंपनीज ने इंडिया में, ये हो जाएगा। और डी, परचेज करिए गुड्स फॉरेन टूरिस्ट ने, ये भी हमारे पास हो जाएगा। तो ऑप्शन बना है सी और डी, है ना। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म कॉन्सेप्ट विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। ये बेसिकली रिटेन अर्निंग्स इज नॉट इंक्लूडेड, ये तो ऑप्शन नहीं बनेगा। बोनस स्कॉलरशिप बन जाएगा सर, है ना। आगे चलते हैं। मैच इट है अगेन दोबारा आपके पास जीएनपी एट। जीएनपी बेसिकली बताओ हमारे पास क्या होता है? ये होता है सर हमारे पास डेप्रिसिएशन प्लस एनएनपी। फिर उसके बाद आ जाता है सर जीडीपी। जीडीपी होता है सर हमारे पास जीएनपी माइनस एनएफआईए। फिर होता है सर एनडीपी। एनडीपी सर होता है हमारे पास जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन एनएनपी एट एफसी, ये होता है। तो ऑप्शन बन जाता है सर बी। आगे चलते हैं। आगे लिखा है कॉन्टिन्यूअस सेक्टरल फ्लो ऑफ गुड्स एंड मनी इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड, इसको सर्कुलर फ्लो बोलते हैं, जिसमें गुड्स का भी फ्लो हो रहा है और मनी का भी हमारे पास फ्लो हो रहा है ना। फिर उसके बाद आ जाता है अरेंज द फॉलोइंग ऑपरेशन इन करेक्ट इन सीक्वल मैनर। एक सीक्वल में आपको उसको लगाना है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं एनएनपी एफसी जीडीपी एट एमपी से, तो क्या हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस होगा? सबसे पहले आप लिखोगे जीडीपी एट एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? जीडीपी एट एफसी माइनस डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? फिर उसके बाद एनडीपी एट एफसी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम जोड़ देंगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू स्टॉक और फ्लो से रिलेटेड कौन से हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है? फ्लो आर डिफाइंड ओवर ऑन 1 जनवरी, नो सर ये तो गलत हो जाता है। फिर है फ्लोज आर डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये बिल्कुल सही बात लिखी गई है। फिर है सर सी, फ्लोज एंड स्टॉक्स आर डिफाइंड एज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, नो। फिर है सर हमारे पास डी, स्टॉक्स आर डिफाइंड फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, या स्टॉक हमारे पास पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होते हैं। तो बी और ई बन जाता है ऑप्शन। आगे चलते हैं सर। इसकी वजह से आपको निकालना है एनडीपी एट एफसी निकालना है सर। क्या निकालना है? एनडीपी एट एफसी। क्या गिवन है? डेप्रिसिएशन है। जीएनपी एट एफसी गिवन है आपके पास, जीएनपी एट एफसी गिवन है, और आपको निकालना है एनडीपी एट एफसी। नेट से ग्रोस, अगर आपको नेट से ग्रोस पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नेट से ग्रोस पे जाने के लिए सबसे पहले तो आप इसकी वैल्यू लिख लो, जीएनपी एट एफसी आप लिख लो, आपके पास है 1000, है ना। नेट से ग्रोस पे जाना है तो आप क्या करोगे? इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे, ठीक है जी। डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए प्लस एनएफआईए, ठीक है जी। फिर एफसी से एफसी तो सेम है, तो ये दोनों वैल्यू इधर जाकर के माइनस हो जाएगी। 1000 में से आपको
डेप्रीसिएशन माइनस करना है यानी कि 20 और NFIA माइनस करना है यानी कि 30, तो 50 माइनस कर दो यानी कि हमारे पास ऑप्शन बन जाता है 950। 1000 में से अगर हमने 50 माइनस करे तो 950 बन जाता है। 4 सेक्टर इकोनॉमी रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, वो हमारे पास और होती है ओपन इकोनॉमी। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से बताओ स्टॉक हमारे पास कौन सा है। नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, नहीं ये तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे तो नहीं है, कंजम्पशन भी नहीं है। मनी सप्लाई होता है सर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। द एनुअल अलाउंस फॉर वियर ऑफ अ कैपिटल गुड्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, इसको हम क्या बोलते हैं, द कॉस्ट ऑफ द डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, द कॉस्ट ऑफ द गुड्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है सर हमारे पास डेप्रीसिएशन। ठीक है जी, इसके बाद चलते हैं करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बतानी है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। फ्लोज आर डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉक हमारे पास पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होते हैं। फ्लोज हमारे पास आर डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, नो स्टॉक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये इन्होंने रिवर्स लिख के आपको कंफ्यूज करने के लिए बता दिया, लेकिन ये दोनों गलत है। फ्लोज और स्टॉक हमारे पास टाइम डायमेंशन नहीं होते हैं तो गलत ही हो गया, तो ए और बी हमारे पास सही हो जाता है। आगे चलते हैं सर 16 की तरफ। इनकम मेथड बताओ जी क्या होता है। इनकम मेथड सर होता है एग्रीगेट ऑफ फैक्टर्स इनकम। बी है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड हमारे पास होता है सर एग्रीगेट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। फिर सर रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी बताओ। रियल जीडीपी हमारे पास होता है सर कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन बन जाता है ये सी, और डी हो जाएगा सर हमारे पास ये फर्स्ट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डैश रेफर्स टू द बेनिफिट्स ऑफ अ फर्म और एन इंडिविजुअल कॉजेज टू अनदर फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज्ड। ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं सर, तो एक्सटर्नैलिटीज कहला जाता है हमारे पास। आगे आ जाता है, आगे है सर इफ वी डिडक्ट, अगर हम GNP एट MP में से डेप्रीसिएशन हटा देते हैं तो कौन सा एग्रीगेट बनता है सर, ये बनता है NNP ग्रोस माइनस ग्रोस में से अगर हमने डेप्रीसिएशन हटा दिया तो नेट बच गया ना, नेट वैल्यू आ गई। डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एक्रूइंग टू रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो। ये तो स्टॉक है, ये भी स्टॉक है, ये भी स्टॉक है, ये फ्लो है सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ द इंडिया। नेशनल इनकम ऑफ द इंडिया में क्या क्या हमारे पास इंक्लूड होगा सर, हमारे पास इंक्लूड होगा डोनेशन गिवन टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, नो। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स भी नहीं होगा। स्कॉलर्स गिवन टू स्टूडेंट्स, ये भी नहीं होगा। प्रॉफिट्स अर्न करे हैं इंडियन कंपनी ने, ये हो जाएगा। परचेज करिए टेलीविजन बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड, सी, ये वो दोनों लग रहे हैं, डी और ई, यही बन जाते हैं हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड, का एग्जाम्पल कौन सा इनमें से नहीं है। ये नहीं, ये इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है, सारे के सारे इंटरमीडिएट है, कोई सा भी इसमें से फाइनल नहीं है। इफ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर जो हमारे पास IT यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है वो हमारे पास कम है, सब्सिडीज हमारे पास ज्यादा है। एक कंट्री में अगर हमारे पास NDP एट FC है 1000, NDP एट FC है सर हमारे पास 1000। ठीक है जी, आपको यहां से निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब होता है NNP एट, देखो जी यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, नेशनल से हमें डोमेस्टिक की तरफ जाना है, तो यहाँ पर लिख लो माइनस का NFIA। ठीक है जी, NFIA देखते हैं, ये तो माइनस का ऑलरेडी NFIA हमारे पास है सर, ये फ्रॉम -2 करना पड़ेगा। फ्रॉम -2 करेंगे तो 40 में से 60 गए तो माइनस का 20, एक माइनस पहले है और एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस, फिर इधर जाके अगेन ये माइनस हो जाएगा, तो 980 करोड़ हमारे पास आंसर बैठता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन इनटू द अकाउंट इन डेप्रिसिएशन। अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल गुड, नो। वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल गुड्स, जब भी हम जिस तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं तो डेप्रिसिएशन लग जाता है ना। उसके बाद लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंटरमीडिएट गुड। कार परचेज करी डीलर ने सेकंड हैंड गुड्स के, ये भी हो जाएगा। स्टील एंड सीमेंट यूज टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर, ये भी इंटरमीडिएट है। फर्टिलाइजर्स भी हमारे पास इंटरमीडिएट है, तो सभी के सब हमारे पास इंटरमीडिएट कहलाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ये होता है सर हमारे पास मिल्क और ब्रेड, एक ही बार में हम इसको यूज कर लेते हैं, यही नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं। एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इज टर्म्ड एज, ये होता है सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट। आगे चलते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें से क्या होते हैं, वो होते हैं सर IT माइनस सब्सिडीज। आगे चलते हैं जी, एक और हमारे पास शानदार MCQ है, शानदार हमारे पास मैच इट है कि इनडायरेक्ट टैक्स सर बताओ क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है सर हमारे पास GST, यानी कि A का थर्ड, इसमें भी है, इसमें भी है। चलो जी आगे देखते हैं, B का बनाते हैं। स्टॉक होता है सर हमारे पास नेचुरल वेल्थ ऑफ एन
इकोनॉमी। फ्लो सर हमारे पास क्या होता है सर, फ्लो होता है जीडीपी ऑफ इंडिया। डायरेक्ट टैक्स हमारे पास क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स, तो हमारे पास ये बन जाता है, डी गलत हो जाता है। आगे चलते हैं, रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड इन अ वे सच दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर इवेल्युएट एट सम कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस। फिर उसके बाद जितने भी हमारे पास ये प्राइसेस है ये फिक्स्ड है। इफ द रियल जीडीपी चेंज वी कैन श्योर दैट वॉल्यूम ऑफ जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो भी हमारे पास चेंज हो जाएगा। नॉमिनल जीडीपी ऑन द अदर हैंड इज सिंपली टू द वैल्यू ऑफ गुड्स करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस के अकॉर्डिंग विच जीडीपी इज इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ये बेसिकली हमारे पास कौन सा ऐसा जीडीपी इंडिकेटर है रियल में से नॉमिनल में से जो क्या बताता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बताता है, तो बताता है रियल जीडीपी। बिना केस पढ़े ही ये हो सकता था, लेकिन हमने फिर भी केस पढ़ लिया। नेक्स्ट लिखा है सर, जापानीज एम्बेसी अगर हमारे पास इंडिया में है तो क्या हो, किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है सर, वो जापान की पार्ट है। बताओ जी। इसी तरीके से अगर इंडियन एम्बेसी हमारे पास यूएस में है तो यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, बताओ बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी से क्या है। वीडियो की लास्ट में फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। मार्केट प्राइस विल बी इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, कब इक्वल होगा, वो होगा सर बोथ बी एंड सी, ठीक है जी। यानी कि हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स भी इक्वल है और नो इनडायरेक्ट टैक्स और नो सब्सिडीज, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सर, हमारे पास वही केस है, उसी तरीके से क्वेश्चन लिखा गया है। इफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी इज डिक्रीजिंग बट जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज इंक्रीजिंग, विच जीडीपी, कौन सा जीडीपी कहलाता है, वो कहलाता है सर नॉमिनल, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नेशनल इनकम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम होता है सर नेट एनएनपी एट एफसी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर नॉमिनल 5500 है, रियल हमारे पास 2200 है, तो वैल्यू ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगी, वो होगी सर आ जाएगा नॉमिनल अपॉन रियल, तो ये आ जाएगा हमारे पास बेसिकली 2.50 आ जाएगा सर, है ना। नॉमिनल अपॉन रियल कर लेंगे अब इसमें। चलो जी आगे चलते हैं। आगे बेसिकली हमारे पास लिखा है क्वेश्चन के कीपिंग आउटपुट कांस्टेंट नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज बिकॉज, क्यों इंक्रीज होगी हमारे पास, वो होगी सर अगर हमारे पास प्राइस बढ़ता है तो, है ना। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सरप्लस का कंपोनेंट नहीं है सर, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये आ जाता है सर। रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट और इंटरेस्ट आ जाता है स्टार्टिंग के 3, है ना। देखो जी क्वेश्चन है, NFIA गिवन है आपके पास, NFIA गिवन है 200 और फीफा माइनस फीटा का यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, फीफा माइनस फीटा, ठीक है जी। ये है बेसिकली हमारे पास जो फीफा है वो हमें बताना है, फीटा आपके पास गिवन है 40, तो ये इधर जाके हो जाएगा तो हो जाएगा 240, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे लिखा है व्हेन वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर एस्टिमेट एट करंट प्राइस, ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है सर नॉमिनल जीडीपी। आगे चलते हैं, आगे लिखा है हमारे पास रियल जीडीपी इंक्रीज होगा ओनली व्हेन, कब, जब हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अगेन हमारे पास एक मैचिट है, मैचिट में लिखा है हमारे पास सबसे पहले प्रोडक्ट विल नॉट पास थ्रू फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये होता है सर हमारे पास प्रोडक्ट विल नॉट पास थ्रू फर्दर प्रोडक्शन, तो ये होता है सर हमारे पास फाइनल, कि कोई भी फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगी। फिर आ जाता है एक प्रोडक्ट यूज करा जा रहा है रॉ मटेरियल की तरह, इनपुट की तरह, तो इंटरमीडिएट, यानी कि ऑप्शन बन जाता है अभी तक तो ये। सी का चेक करते हैं, गुड्स विच एनेबल प्रोडक्शन ऑन प्रोसेस, ये बेसिकली हमारे पास हो जाता है कैपिटल गुड्स और इसका कंज्यूमर गुड। आगे चलते हैं, अगर हमारे पास फैक्टर इनकम रिसीव हो रही है अब्रोड से इक्वल है फैक्टर इनकम पेड अब्रोड, तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, हो जाएगा सर ये ऑप्शन बन जाता है ना। तो यहां पर हम कैसे चलेंगे, नेट से ग्रोस की तरफ चलेंगे, नेट से ग्रोस प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक हमारे पास माइनस NFIA, FC से फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ प्लस NIT, तो ये ऑप्शन हमारे पास बन जाता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC यानी कि फैक्टर कॉस्ट इज लेस देन नेशनल इनकम, कब होगा सर, वो होगा सर हमारे पास जब NFIA हमारे पास पॉजिटिव होता है। नेशनल इनकम इज इक्वल टू, नेशनल इनकम किसको इक्वल होती है, वो होती है सर डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम NFIA यानी कि वो जोड़ दें, NFIA जोड़ दें। इसके बाद 47 आ जाता है, GNP एट MP आपको निकालना है, GDP एट FC आपके पास गिवन है 3000, GDP एट FC आपके पास गिवन है सर 3000, ठीक है जी।
जीडीपी एट एफसी आपके पास गिवन है सर 3000, जो गिवन होता है उसको इधर लिख लेते हैं। जीडीपी एट एफसी आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सर क्वेश्चन में जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी निकालना है। ये बेसिकली हमारे पास 3000 है। तो नेशनल से डोमेस्टिक ये हो जाएगा सर हमारे पास, नेशनल से डोमेस्टिक हो जाता माइनस NFIA, और एमपी से एफसी की तरफ जाना है, एमपी से एफसी की तरफ जाना है तो माइनस का नेट। अब वैल्यूज लिख लेते हैं सर, ये तो 3000 ही है, ये आपको निकालनी है, और NFIA और NIT की वैल्यू देख लेते हैं सर। NFIA में खाली 2 एब्रोड है, यानी कि फीटा गिवन है हमारे पास 200, और ये है 420 माइनस 240। ये तो है सर हमारे पास 420 माइनस 240, और ये गिवन है सर हमारे पास 200। देखो जी कैसे होगा, 3000, देखो जी इधर लिख लो GNP एट MP, ये तो सर प्लस हो जाएगा 200, ये हो जाएगा सर 420 में से अगर 240 गए तो हो जाएगा 12 में से 4 गए 8, 180। ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा, अगर आप इसको 20 भी कर सकते हो, 20 इधर आकर के माइनस हो जाएंगे, तो 2980 हमारे पास वैल्यू आई है। ये रहा सर 2980। आगे चलते हैं। जीडीपी एट एमपी हमारे पास गिवन है सर 1000, सब्सिडीज हैं 50, और जीडीपी एट एफसी आपको बताना है। चलो जी इसको भी कर लेते हैं। जीडीपी एट एमपी गिवन है, जीडीपी एट एफसी बताना है। जीडीपी एट एमपी गिवन है, जीडीपी एट एफसी बताना। फैक्टर कोस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है तो प्लस करना पड़ेगा NIT, और इसकी वैल्यू गिवन है 1000, इसकी हमें निकालनी है जीडीपी एट एफसी, और ये है हमारे पास IT माइनस सब्सिडीज, सब्सिडीज है 50, ये हो जाएगा माइनस का, इधर आकर के हो जाएगा प्लस, तो 1050 वैल्यू आ गई है जीडीपी एट एफसी की, 1050 आंसर हो जाएगा सर 1050। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का इसमें से क्या पार्ट नहीं होता है सर, रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी अलग होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स। जब भी प्रॉफिट गिवन नहीं होता तो 3 चीजें ऐड ऑन हो जाती है ना। लास्ट, विच वन इज इंक्लूडेड नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में इनमें से कौन सा इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड होगा विनिंग इन फ्रॉम लॉटरी, मिल्क परचेज फ्रॉम अ डेयरी शॉप, नेशनल डेट इंटरेस्ट, इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो ऑप्शन बन जाता है सर डी। ठीक है जी, ठीक है, यहीं पे हमारे जो 50 MCQs है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल पोर्शन भी हमने इसमें कवर कर दिया, थ्योरी पोर्शन भी सारा का सारा हमने इसमें कवर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और जो आंसर अभी हमने डिस्कस करा था, जिसका हमने बीच में बताया था, उसका आंसर था इंडिया, कि अगर हमारे पास इंडियन एम्बेसी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का वो पार्ट होगी। अगर कोई फॉरेन एम्बेसी इंडिया में है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी, तब वो उस पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट रहने वाली है। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।